हमारे घर में तो आ जाएगी आज से। मिट्टी की हांडी आ जाए, मिट्टी का तवा आ जाए, मिट्टी का घड़ा आ जाए पानी रखने के लिए। 4-5 तरह के बर्तन अगर एक एक परिवार में आने लगे, कितना रोजगार होता है, कितने लोगों की क्वालिटी जीवन की सुधरती है और मेरा उद्देश्य पूरा होता है। मैं तो इस उद्देश्य में लगा हुआ हूँ। 2.5 करोड़ कुम्हार देश में हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, इनको काम मिलना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी धर्म में भूखे को रोटी, प्यासे को पानी अगर आप दे रहे हैं तो इससे बड़ा धर्म क्या है। अगर 2.5 करोड़ कुम्हार बेरोजगार हैं, भूखे हैं, अर्ध भूखे हैं, नंगे हैं, अर्ध नंगे हैं, उनको अगर रोजगारी मिलती है, आप सोचो ना 1 से 13 करोड़ का भारत है। 1 से 13 करोड़ लोगों के भारत में अगर परिवार की संख्या गिनेंगे तो 20 करोड़ के आसपास निकलेगी। तो 20 करोड़ परिवार एक एक घड़ा खरीदेंगे, 20 करोड़ घड़े हर साल बने, तो 2.5 करोड़ लोगों के लिए कितना बड़ा रोजगार। मैंने कल आपको कहा था, परसों भी कहा था कि ठंडा पानी पीना नहीं है तो फ्रिज की इतनी ज्यादा उपयोगिता और जरूरत नहीं है। ले लिया तो छोड़िए, आगे मत लीजिए, आगे फ्रिज की जगह घड़ा लेना शुरू कर दीजिए। तो फ्रिज की जगह घड़ा आ जाए और प्रेशर कुकर की जगह मिट्टी की हांडियां आ जाए, घर थोड़ा बदलेगा, संवरेगा। आप आधुनिकता और अफ्रीकियत और अंग्रेजियत में जो फंसे हैं, थोड़ा भारतीयता की तरफ बढ़ेंगे और इससे आपको तो आनंद होगा ही, साधु और साध्वी जी भगवान को भी आनंद होगा, क्योंकि आप उनके लिए जो भोजन बनाते हैं, जिसको गोचरी कहा जाता है शायद आपके शब्दों में, वो भी अगर मिट्टी के बर्तनों में होने लगे तो उनके जीवन की जो पवित्रता अंतिम समय तक रखना चाहते हैं उसमें भी मदद मिलेगी। होगी कि नहीं। गोचरी के लिए साधु और साध्वी जी भगवान आपके घर आते हैं, आप प्रेशर कुकर की बनाई दाल उनको परोस देते हैं। आप अपना तो नाश कर ही रहे हैं, उनका भी करें। आप अपने लिए दाल मिट्टी में पकाएंगे तो साधु भगवान साध्वी जी के लिए भी वो उपलब्ध हो जाएगी गोचरी में, तो उनका स्वास्थ्य भी सुधरेगा। और उनका स्वास्थ्य इसलिए सुधरना चाहिए कि वो समाज को सुधारते हैं, तो उनको तो स्वस्थ रहना ही। तो आप सोचो ना, कई तरह से कितने लाभ हैं। धर्म का लाभ, पुण्य का लाभ, शरीर का लाभ, पैसे का लाभ, समाज में इज्जत बढ़ेगी आपकी। पता कैसे बढ़ेगी? करोड़पति के घर में मिट्टी के तवे पर रोटी बनती हुई अगर किसी ने देखी, किसी करोड़पति के घर में मिट्टी की हांडी में बनती हुई दाल किसी ने देखी, तो वो तो गाएगा इस बात पर, 20 जगह कहेगा, अरे वो तो सेठिया है, फिर भी मिट्टी के बर्तन में दाल खा रहे हैं। यहां का जो सुंदरम परिवार है ना, टीवीएस ग्रुप की रसोई में सारे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। आप चले जाइए रसोई में, किसी दिन भी आप चले जाइए, सारे बर्तन जो भोजन बनाने के, पकाने के, वो मिट्टी के ही। और ऐसा बहुत जगह मिलेगा आपको। गुजरात में चले जाइए, गुजरात में, राजकोट में, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में चले जाइए, करोड़ों करोड़ों के पैसे के मालिक, उनके घरों में मिट्टी के तवे पे बाजरे का रोटला बनता है। रोटी को वो रोटला कहते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, और उसको खाने का जो स्वाद है किसी चीज में। खिचड़ी खाते हैं मिट्टी की हांडी में बनाई हुई। करोड़पति घरों में ये है, तो आपके घर में भी हो सकता है। उनके जैसा बनने की कोशिश करें, तो इस तरह का भाव रखें, कंपटीशन करें एक दूसरे से अच्छी बातों का। ये फालतू में फंस गए हम लोग कि उसके घर में फ्रिज आ गया तो हमारे घर में क्यों नहीं, उसके घर में कुकर आ गया तो हमारे घर में क्यों नहीं। अब कंपटीशन ऐसा करें, उसके घर में मिट्टी की हांडी आ गई, हमारे घर में क्यों नहीं। उसके घर में मिट्टी का तवा आ गया, हमारे घर में क्यों नहीं। वो सुधर रहा है तो हम क्यों नहीं सुधरे। तो ये बोलते हुए इस सूत्र को मैं विराम देना चाहता हूं। सूत्र बहुत छोटा सा था, व्याख्या कितनी लंबी हो गई आप अंदाजा लगाएं। सूत्र ये था कि भोजन को बनाते समय सूर्य का प्रकाश या पवन का स्पर्श उसको होना ही चाहिए। ये छोटा सा सूत्र था। मैंने उसको थोड़ा समझाने की दृष्टि से व्याख्या कर दी कि कैसे कैसे आपके जीवन में जो भोजन आज बन रहा है
उसमें न सूर्य का प्रकाश है, न पवन का स्पर्श है, प्रेशर कुकर के कारण उसको हटा दीजिए, खुले बर्तनों में भोजन बनाना शुरू कर दीजिए। आग को माने गैस को ज्यादा इस्तेमाल करना है तो धीमी रखिए, धीमी गैस पर सभी भोजन बनते हैं, पकते हैं, गैस भी कम खर्च होगी, खुले बर्तन के खाने का स्वाद भी मिलेगा। और खुले बर्तनों में सबसे अच्छा मिट्टी है, उसके बाद पीतल, कांसा, तांबा है, और अच्छा करना चाहें तो चांदी आपके पास है, तो इन सब का ज्यादा उपयोग करिए। लोहे का कम से कम, स्टील का कम से कम, और एल्यूमिनियम के बर्तन तो बिल्कुल नहीं। ये एक सूत्र। इसके बाद और एक सूत्र बोलकर प्रश्नोत्तरी का समय रखेंगे, और साध्वी जी को भी जाना होगा शायद उनके प्रवचन के लिए। एक दूसरा सूत्र है, भोजन से ही संबंधित है, वो ये कि जब आप भोजन बनाते हैं और खाते हैं तो एक चीज का हमेशा याद रखिए कि दो ऐसी वस्तुएं भोजन में ना तो बनाएं और ना तो खाएं जो एक दूसरे के विरोधी हैं। ये सूत्र है अष्टांग हृदय में। भागवत जी कहते हैं कि भोजन को बनाते समय और खाते समय इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए कि दो परस्पर विरोधी वस्तुएं ना तो खाई जाए ना बनाई जाए। मतलब क्या? मतलब सीधा सा ये है कि जो वस्तुएं एक दूसरे के विरोधी हैं उनको साथ में खाना नहीं, बनाना भी नहीं। अब उदाहरण से बताता हूं, दही और दूध ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। हालांकि आप जानते हैं दूध से ही दही बनता है, लेकिन दूध से दही बनते ही प्रकृति बदल जाती है, उसकी तत्व बदल जाते हैं, उसके गुण धर्म बदल जाते हैं। तो दूध और दही कभी भी साथ में ना खाएं और ना ही दूध और दही की चीजें साथ में बनाएं। माताओं से विशेष विनती है कि अगर आप कड़ी बना रहे हैं, कड़ी माने दही, दही माने मट्ठा, ये कड़ी बना रहे हैं तो कड़ी के साथ दूध की कोई वस्तु मत बनाइए। कड़ी बना रहे हैं तो खीर मत बनाइए, कड़ी बना रहे हैं तो राबड़ी मत बनाइए, बासुंदी मत बनाइए। कड़ी बना रहे हैं तो दूध की कोई वस्तु नहीं, क्योंकि कड़ी दही का अंग है, तो दही और दूध साथ में। इसी तरह से दूध की कोई वस्तु अगर आप बना रहे हैं, जैसे खीर बना रहे हैं, आप सेवई बना रहे हैं, राबड़ी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो दही की कोई चीज मत बनाइए भोजन में। न दही का रायता बनाइए, न दही का सलाद बनाइए, दही की कोई चीज मत बनाइए। दूध और दही ये दोनों अलग अलग खाने की वस्तुएं हैं, एक साथ नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है चेन्नई में विशेष रूप से कि दूध मिला लिया चावल में और दही भी डाल लिया और खाते हैं उसको। ये जो है दूध मिला लिया और दही भी मिला लिया और चावल में मिला के खाते। कई लोगों को मैंने देखा दक्षिण भारत, ये बिल्कुल मत करिए। दूध अलग है, दही अलग। चावल में दूध मिलाया तो दही मत डालिए, दही के साथ चावल खा रहे तो दूध मत डालिए। ये दूध और दही साथ में जो लोग खाते हैं उनको क्या होगा? सबसे ज्यादा चर्म रोग उन्हीं को आएंगे जो दूध दही साथ में खाते हैं। आजकल आप देखते हैं ना, एक बीमारी आई है, व्हाइट पैचेज हो रहे हैं, सफेद दाग हो रहे हैं। ये सारे सफेद दाग वाले वो लोग हैं जो दूध और दही को साथ में खा रहे हैं। दूध और दही अलग अलग रखें। इसी तरह से आपको ज्यादा लोग यहाँ हैं वो जैन हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं इस बात को, प्याज, कांदा और दूध एक दूसरे के बहुत विरुद्ध हैं, कभी भी साथ में मत लीजिए। कांदा ले नहीं, प्याज ले नहीं, बहुत ही अच्छा है। वैसे भी जैन शास्त्रों के हिसाब से अभक्ष है, क्योंकि वो कंद में आता है। लेकिन फिर भी कोई लोग अगर कांदा खाते हैं, प्याज खाते हैं, तो ध्यान रखिए प्याज कभी भी दूध के साथ नहीं खाया जाता। अगर भोजन में दूध की कोई वस्तु है तो प्याज की कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। और जो प्याज खाने वाले हैं उनको चेतावनी देते हुए कह रहा हूं कि प्याज अगर खा रहे हैं तो दूध की कोई वस्तु उसके साथ नहीं होनी चाहिए। तो दूध और दही साथ में नहीं, इसी तरह से प्याज और दूध साथ में। ऐसी एक तीसरी चीज है, खट्टे फल जितने भी हैं उनके साथ दूध कभी भी नहीं। संतरा है, मौसमी है, अंगूर है, आदि आदि है, नींबू है, जितनी भी खट्टी चीजें, सिट्रिक, उनके साथ दूध कभी नहीं।
कभी भी खट्टी चीज के साथ दूध नहीं। और जल्दी जल्दी इस बात को आगे बढ़ाएं। कोई कटहल को क्या कहते हैं आप लोग? कटहल जैकफ्रूट को क्या कहते हैं? कटहल कहते हैं। जैकफ्रूट के साथ दूध कभी नहीं। जैकफ्रूट की कोई भी चीज, सब्जी या कुछ ले रहे, दूध कभी नहीं, भले मीठा फिर भी। और इसी तरह से नमक की वस्तुओं के साथ दूध नहीं। नमक की वस्तुओं के साथ दूध नहीं। और इसी तरह से दही बिना नमक के ही खाएं, दही के साथ नमक नहीं। आज लिख लीजिए, कल इन पर विस्तार से बात करो। दही के साथ नमक नहीं, दूध के साथ दही नहीं, कटहल के साथ दूध नहीं, खट्टेपन के साथ दूध। हम अक्सर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें नमक तो है ही, लेकिन उसके साथ हम दही भी ले रहे हैं या दूध पी रहे हैं। इसमें सावधानी रखिए। आज जो नमक हम खा रहे हैं बाजार से खरीदा हुआ, ये नमक है समुद्र के पानी से बना हुआ। ज्यादा से ज्यादा नमक जो हमें आज खाने को मिल रहा है सामान्य रूप से, वो समुद्र के पानी से बना हुआ नमक है। आयुर्वेद में ये नमक सबसे घटिया माना जाता है। क्वालिटी में सबसे खराब नमक अगर कोई होता है तो वो यही नमक है जिसको हम समुद्र के पानी से बना हुआ नमक कहते हैं। और सबसे अच्छा नमक जो माना जाता है वो भगवान का बनाया हुआ, ईश्वर का बनाया हुआ या प्रकृति का बनाया हुआ नमक है, जिसको हम सब सेंधा नमक कहते हैं या काला नमक। सेंधा नमक और काला नमक आदमी ने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। पहाड़ बनते हैं नमक के, जैसे पत्थर के पहाड़ बनते हैं वैसे नमक के पहाड़। तो प्रकृति की क्रिया में जो बन रही है चीज, उसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं होता, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर का जो सारा कुछ सम्मिलन है दुनिया में एकदम परफेक्ट है, उसमें गलती होने का चांस नहीं। आदमी जो बनाता है ये सभी फसाद की जड़ है। आदमी ने सोचा तो ये है कि मैं बहुत अकल वाला हो गया हूं, 21वीं शताब्दी में पहुंच गया, मैंने इतना विज्ञान सीख लिया, मैंने इतनी टेक्नोलॉजी सीख ली, लेकिन वो प्रकृति को एक रंच मात्र अभी तक स्पर्श नहीं कर पाया। भले बहुत टेक्नोलॉजी सीखी है, बहुत विज्ञान आ गया, प्रकृति की बनाई हुई चीज की जो गुणवत्ता है वो किसी दूसरी चीज में नहीं है। मैं नमक का ही आपको कंपेरिजन करके बताता हूं। प्रकृति का बनाया हुआ ये जो सेंधा नमक है या काला नमक है, ये आपके शरीर को 94 तरीके के पोषण देता है। 94। मैं आपको और सरल तरीके से समझाऊं। कोई चीज आपने खाई और मैंने आपको कहा या आपने जान लिया कि मुझे इसको खाने से कैल्शियम मिला, ये कैल्शियम एक तरह का पोषण है। कोई चीज आपने खाई, जैसे अनार का रस पिया, इससे आपके खून में हीमोग्लोबिन बढ़ा, आयरन बढ़ा, तो ये एक तरह का पोषण है, एक ही तरह का। कैल्शियम बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, आयरन बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, फास्फोरस बढ़ गया शरीर में कुछ खाने से, एक एक तरह का पोषण है। सेंधा नमक ऐसे 94 पोषण देता है। एक एक तरह की बात किया, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। सेंधा नमक में ऐसे 94 पोषक तत्व हैं जो शरीर के लिए। और उसके बाद दूसरे नंबर पर है काला नमक। अब ये दोनों प्रकृति के बनाए हुए हैं, पहाड़ में से आते हैं, आप सभी जानते हैं, नमक के पहाड़ होते हैं जैसे पत्थर के पहाड़। तो पहाड़ वाला जो नमक है, पत्थर वाला जो नमक है, ये 94 तरह के पोषण देता है। और समुद्र के पानी वाला जो नमक है, ये 3 तरह के पोषण देता है। अब आप देखिए, 3 तरह के पोषण देने वाला नमक, 94 तरह के पोषण देने वाला नमक, दोनों में से किसकी क्वालिटी? 94 पोषण जो दे रहा है, सीधी सी बात है। तो आप नमक खा सकते हैं जो प्रकृति का बनाया हुआ है, वो सेंधा और काला, मतलब आज से सेंधा और काला नमक खाइए।
अब मैं आयुर्वेद की एक जानकारी आपको देता हूं, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। आयुर्वेद में ये कहा गया, अष्टांग हृदय में ये है कि जैसे ही दूध के साथ नमक लेना शुरू करें या दही के साथ नमक लेना शुरू करें, तो ये जो नमक मैंने बोला समुद्र के पानी का, ये पूरी तरह से वर्जित है। दूध के साथ भी नहीं ले सकते, दही के साथ भी नहीं ले सकते। जैसे ही नमक बदलते हैं आप दूध और दही के साथ, तो सेंधा नमक और काला नमक जरूर ले सकते हैं। कितना अंतर आया। अभी अगर समुद्र के पानी के बने हुए नमक के साथ दूध पिएंगे, 20 बीमारियां आपको आएंगी। समुद्र के पानी के नमक के साथ अगर आप दही खाएंगे, 20 बीमारियों में फंस जाएंगे। लेकिन वही दही और दूध सेंधा नमक के साथ और काले नमक के साथ खाएंगे, जीवन भर आप निरोगी रहेंगे। इतना अंतर है। अब आप इसको अप्स डाउन में दे सकते हैं, जमीन आसमान का अंतर कहा जाता है इसी को। एक इस तरफ में, एक इस तरफ। वही नमक जो समुद्र के पानी से आया तकलीफ दे रहा है, और वही नमक जो भगवान का बनाया हुआ तो आपके लिए अमृत तुल्य है। तो ये जो नियम मैंने विरोधी वस्तुओं का बताया, तो इसमें अगर आप दही नमक खाना चाहते हैं तो दही में सेंधा नमक ही या काला नमक ही होना चाहिए, और दूध के साथ नमक की कोई वस्तु लेना चाहते हैं तो वो सेंधा नमक और काले नमक वाली ही होनी चाहिए। ये समुद्र के पानी के नमक की वस्तु दही के साथ नहीं ले सकते। मैंने एक बार प्रयोग करके देखा, दही लिया, दही को लेंस से आप देखो तो उसमें बहुत तरह के जीवाणु, बहुत तरह के बैक्टीरिया, और वो शरीर के लिए अनुकूल है, बहुत अनुकूल है। अगर वो जाते हैं शरीर में तो बहुत सारी शरीर की जरूरत को पूरा करते हैं। अब जैसे ही दही में आप देखेंगे बहुत सारे जीवाणु हैं, उस दही में ये समुद्र के पानी का बनाया हुआ नमक एक चुटकी डाल दीजिए, 1 मिनट में सब जीवाणु मर जाते हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों 1 मिनट में मर जाते हैं। अब आपने दही ले लिया और उसमें समुद्र के पानी का नमक मिला दिया, जीवाणु मर गए, तो इनको जीव हिंसा कर दिया आपने, पाप लगा उसका, जीव हिंसा कर दिया। और दूसरा, आपने वो दही खाया जिसमें समुद्र का नमक मिलाया हुआ है, वो शरीर के काम का नहीं, उपयोगी नहीं। उसी दही में मैंने फिर दूसरा प्रयोग करके देखा कि वही दही है, उसमें लाखों करोड़ों जीव राशि है, जीवाणु है, उसी में सेंधा नमक डाला, एक भी जीव नहीं मरा, एक भी जीव नहीं। माने जीव दया भी हो गई मेरी, जीव हिंसा में भी मुझे नहीं जाना पड़ा, पाप का भागी भी नहीं बनना पड़ा, और शरीर के लिए भी उपयोगी। तो माता बहने इसको विशेष ध्यान से सुने कि दही में अगर रायता बना रही है तो नमक डालना हो तो काला ही नमक या सेंधा ही नमक डालना, ये समुद्र के पानी वाला नमक मत डालना। और मेरी तो एक छोटी सी विनती आप मान लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, घर में लाना ही नहीं, ये समुद्र के पानी का नमक लाना ही नहीं। ये समुद्र के पानी का नमक इंडस्ट्रियल यूज के लिए तो ठीक है, औद्योगिक उसका उपयोग होता है। भारत में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें नमक लगता है, जैसे आइस इंडस्ट्री है ना, बर्फ बनाने वाले जितने कारखाने हैं सबको नमक चाहिए, ऐसे बहुत उद्योग हैं जिनमें नमक लगता है। तो उन उद्योगों के लिए रहने दो इसको, समुद्र वाले नमक को, जीवन में खान पान में इसको मतलब। और मैंने भारत का थोड़ा इतिहास पढ़ा है तो मैंने ये जाना और उसके दस्तावेज भी देखे हैं। 1930 के पहले तक, सन 1930 के पहले तक इस भारत में एक भी व्यक्ति समुद्र के पानी का नमक नहीं खाता, एक भी व्यक्ति। खाने में नमक जो इस्तेमाल होता था वो सेंधा या काला। और राजस्थान के कुछ इलाकों में झीलें हैं, प्रकृति की बनाई हुई झीलें, जैसे सांभर, एक बड़ी झील का नाम है सांभर। सांभर झील का नमक भी भगवान का बनाना है, वो झील भी भगवान की बनाई हुई है, प्रकृति की बनाई हुई है। वो झील मनुष्य ने नहीं बनाई, वो प्रकृति से बनी है। उस झील में से तैयार हुआ नमक भी प्राकृतिक नमक माना जाता है। तो ज्यादा लोग इस्तेमाल करते रहे हैं सांभर झील का नमक, सेंधा नमक
और कालांगी 1930 के पहले तक। 1930 में महात्मा गांधी ने जब से नमक सत्याग्रह किया, उसके बाद से ये समुद्र का नमक चलन में आया और लोगों ने उसको खाने में भी डाला। 1947 में क्या हुआ? दुर्भाग्य से हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। अब सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। नमक के सारे पहाड़ पाकिस्तान के हिस्से में आ गए। पाकिस्तान में 2 जिले हैं, एक का नाम लाहौर और एक का नाम कराची। उसके आसपास सारे पहाड़, ज्यादा से ज्यादा नमक के पहाड़। तो हमारी मजबूरी ये हो गई कि पाकिस्तान से नमक आए तो हम खाएं। सेंधा नमक, काला नमक ज्यादा उसी इलाके में आया। बंटवारा कुछ इस तरह का हुआ कि नमक के पहाड़ उस तरफ चले गए। तो बहुत दिन तक ये नमक आता नहीं था पाकिस्तान से, तो लोगों की मजबूरी हो गई, क्योंकि बहुत दिन तक भारत और पाकिस्तान की ऐसी दुश्मनी रही है। आप जानते हैं, आजादी मिलते ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था कश्मीर छीनने के लिए। तो वो दुश्मनी ऐसी थी उन दिनों में कि बहुत साल तक तो आ नहीं पाया। तो लोगों की मजबूरी हो गई कि भाई क्या करें। तो फिर लोगों ने ये मजबूरी में समुद्र का नमक खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समुद्र का नमक बनना बढ़ता चला गया। इंडस्ट्रियल यूज के साथ वो घर में भी आने लगा। और मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि उसी समय से ब्लड प्रेशर भी हमारे यहां घुस गया। ये जो आजकल आपने सुना है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हाई हो गया, हाई हो गया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारत के लोगों को हाई ब्लड प्रेशर कब से आया। भारत के लोगों में हाई ब्लड प्रेशर उस दिन से आया जिस दिन से हमने समुद्र के पानी का नमक खाया। वरना प्रकृति के बनाए हुए नमक का अगर हम इस्तेमाल करते रहे, आज भी करें, आगे भी करते रहे, तो मैं आपको पूरी विनम्रता से इस बात की गारंटी देना चाहता हूं, आपका ब्लड प्रेशर अपने आप निकल जाए। आप नमक बदल दीजिए। जो आप समुद्र के पानी का नमक ला रहे हैं, इसको बदल दीजिए। सेंधा नमक लाना और काला नमक लाना शुरू कर दीजिए। आपका बीपी अपने आप कम हो जाएगा और बिल्कुल निकल जाएगा शरीर से बिना किसी दवा के। और आप जानते हैं कि आजकल हमारे जीवन में हाई ब्लड प्रेशर इतनी खतरनाक बीमारी की स्थिति में है कि ये शुरू हो जाए तो दुनिया जहान की कोई भी बीमारी आए। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो हार्ट अटैक आ सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो ब्रेन हेमोरेज हो सकता है। ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे। ब्लड प्रेशर हाई हुआ कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर हाई हुआ खून गाढ़ा होता जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई हुआ किडनी डैमेज कर देगा। ब्लड प्रेशर क्या नहीं कर देगा। ये सबसे खराब है। रूट कॉज में ब्लड प्रेशर है बहुत सारी बीमारियों का। ब्लड प्रेशर हाई हुआ डायबिटीज ला देगा। ब्लड प्रेशर हाई हुआ शुगर बढ़ा देगा। सब कुछ करेगा। ब्लड प्रेशर हुआ आंख आपकी खराब कर। ये भाई को आपने देखा ना जिसकी आंख खराब है, इसकी एक आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ है। यही तकलीफ है उसकी। अगर दोनों आंख का प्रेशर एक साथ बढ़े तो इलाज करना बहुत आसान होता है दुनिया में। एक ही आंख का प्रेशर बढ़े और एक का कम हो तो वो इलाज ही नहीं कर सकता। इसलिए ये भाई जिसने आपसे कहानी सुनाई, ये हजारों लाखों रुपए खर्च करके पता नहीं कितने डॉक्टरों के चक्कर में अपना समय खराब करता रहा है। इसको एक सरल बात कोई बता देता जो आज इसको पता चलेगी। इसकी एक आंख का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, एक आंख का प्रेशर बिल्कुल कम था या नॉर्मल था। इसको किसी ने बता दिया होगा कि नमक बदल दो, इसकी बीमारी यहां तक पहुंच। छोटा सा ज्ञान, नहीं होने का दुष्परिणाम और होने का फायदा। हमारे यहां सभी साधु संतों के मुंह से मैं ये सुनता रहता हूं, आप तो बार बार सुनते रहते हैं, अज्ञान सबसे बड़ा दुख है। अज्ञान में जाना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है और ज्ञान में चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा सुख है।
मैं भी मानता हूं इसको। मैं गरीबी को दुख नहीं मानता, बेरोजगारी को दुख नहीं मानता। गरीबी बेरोजगारी तो आने जाने वाली चीजें हैं, और शायद ये गरीबी बेरोजगारी तब तक है जब तक मेरे पास ज्ञान नहीं है। जिस दिन मुझे कुछ ज्ञान मिला, मैं मेरी गरीबी भी दूर कर सकता हूं, बेकारी भी दूर कर सकता हूं। इसलिए बीमारियां हमारे शरीर में है और उनका दुख है, वो भी अज्ञान का ही कारण है। जैसे ही ज्ञान में आप जाएंगे, आप खुद बीमारियां ठीक कर लेंगे, डॉक्टर के चक्कर में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा ज्ञान कि हम नमक बदल दें तो जिंदगी में कितना बड़ा सुख, ये इस भाई को पता है जिसकी आंख इस स्थिति में आई है। तो आपने देखा नमक बदल देता है। ये साल भर पहले या 1.5 साल पहले जैसे ही इसकी आंख में प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, ये पहले डॉक्टर के पास जहां गया, वो इसको बता सकता था कि भाई तेरी एक आंख का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ब्लड प्रेशर, दूसरी आंख का कम है या बहुत कम है। अब तू क्या कर रही, बस इतना करके नमक बदल दे। सरल बात, साधारण बात। नमक बदलते ही प्रेशर नॉर्मल होगा, आंख इस स्थिति में पहुंचती। नहीं कहा, नहीं बताया, शायद जानबूझ के नहीं बताया या अनजाने में, दोनों ही बातें हो सकती। हो सकता है उस डॉक्टर को भी ज्ञान ना हो इस बात का, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उसको ज्ञान हो और जानबूझ के नहीं बताया। तो दोनों ही संभावनाएं हैं। तो मैं आपसे ये बात को ज्यादा जोर देके कह रहा हूं कि एक छोटी सी जानकारी ना होने का कितना बड़ा दुख है और होने का कितना बड़ा सुख है। आपको आज ये जानकारी हो गई कि समुद्र के पानी के नमक से शरीर को सिर्फ 3 पोषक तत्व मिलते हैं। पहाड़ के नमक का, पत्थर के नमक का 94 पोषक तत्वों का भंडार है वो। तो आप तुरंत उसमें शिफ्ट कर जाइए, अपने घर का नमक बदल दीजिए। नमक बदलते ही आप अपने ऊपर देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। आप आ जाइए, सेंधा नमक खाना शुरू कर दीजिए, काला नमक। जिस दिन खाना शुरू करें उस दिन बीपी नाप लीजिए। 2-3 महीने के बाद फिर नाप लीजिए, आपको लगेगा ये चमत्कार हो गया। सेंधा नमक खाने से या काला नमक खाने से एक दिन पहले आपका माइग्रेन, आपके शरीर में ये सब जितनी भी बीमारियां हैं उनको देख लीजिए ध्यान से, और खाना शुरू करिए, फिर देखिए क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं। नमक शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, आप जानते हैं, लेकिन सेंधा और काला ये समुद्र के पानी वाला है। आपको और एक जानकारी दूं, शरीर में सेंधा और काले नमक से जो जो पोषकता मिलती है, इसी की कमी होने पर पैरालिसिस आता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। शरीर में सेंधा और काला नमक से जो पोषकता मिलती है, उसी की कमी होने पर पैरालिसिस आता है। शरीर में काला और सेंधा नमक मिलने से जो पोषकता मिलती है, उसी की कमी से ब्रेन हेमरेज भी होता है। मेरे गुरु, जिनका नाम था श्री धर्मपाल, अभी वो स्वर्गवासी हैं, एक बार उनके शरीर में ऐसा हुआ, जो पोषकता मिलनी चाहिए थी नमक से, सेंधा और काला, वो कमी हुई, उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। उनकी आवाज चली गई, पूरी आवाज चली गई, वो कुछ बात ही नहीं कर सकते। और मेरी आंखों के सामने मेरे गुरु का ऐसा हाल था। मैं क्या करूं, भयंकर अटैक था, बड़ा अटैक था, पैरालिसिस का, हाथ पैर तो चले गए, आवाज भी चली गई, ब्रेन भी काफी इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ। मैं उनको ले गया हॉस्पिटल में, एडमिट करवाया। हॉस्पिटल वालों ने हाथ उठा दिए, हमारे पास दवा नहीं, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे गुरु के हाथ पांव बांध दिए। वो कहते हमारे इलाज का तरीका यही है, एलोपैथी जिसको हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उनके इलाज का तरीका कि पैरालिसिस पेशेंट का हाथ में हिलता रहता है ना, उसके कंट्रोल के बाद, तो उसको पकड़ने के लिए बांध दिए। अब मेरे गुरु छटपटाए, परेशान, तो मैं उनको हॉस्पिटल से ले आया। और मेरे इस निर्णय की बहुत आलोचना हुई, मेरे सहयोगियों ने बहुत आलोचना की, आप क्या कर रहे हैं, मार डालेंगे, ऐसा हो जाएगा, इतने बड़े हॉस्पिटल में से निकाल के आप उनको घर ला रहे हैं। मैंने कहा इनके पास इलाज ही नहीं है। तो डॉक्टर अपने मुंह से कह रहा है मेरे पास इलाज नहीं है। राजीव भाई आप तो जानते हो होम्योपैथी, आप तो जानते हो आयुर्वेद, आप लोग क्यों नहीं करते। तो हम निकाल लाए उनको, और मैंने कुछ नहीं किया। आपको जानकारी देना चाहता हूं, और आज ये शायद मैं पब्लिकली बता रहा हूं, मेरे गुरु के लिए कुछ नहीं किया। मैंने अंदाजा लगाया कि शायद इनके शरीर में नमक से मिलने वाली पोषकता की कमी है, इसके कारण ये अटैक आया हो।
99% केस में अटैक किसी कारण से आता भी है।